सो गाइस आ गया हूं मैं आपके लिए कुछ खुशखबरी लेके। खुशखबरी नहीं, बेसिकली अपडेट है। आप देख सकते हो कल हमारा अलॉटमेंट हुआ, रात को हम लोग लाइव भी गए थे, वीडियो में आपको बताया भी गया था कि अलॉटमेंट आ चुका है, आप प्लीज चेक करें। बहुत सारे स्टूडेंट ने चेक भी किया था, ओके। बट वेबसाइट पे ये चीजें नहीं थी कल के। अगर आप वेबसाइट देखोगे तो वीडियो में भी आप जाके देख सकते हो। बट अब ये नई चीजें अपडेट आई है। तो अपडेट ये क्या आई है, बहुत सारे कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के अप्रोच के बाद ये नया अपडेट सिटी सेल ने लाया है। क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि आप राउंड 1 से राउंड 2 में बेटरमेंट में गए, बराबर। ये राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ, राउंड 2 में फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है। जो भी कैंडिडेट है, सारे कैंडिडेट राउंड 3 में जा सकते हैं अगर उसको फर्स्ट चॉइस जो है अलॉट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट चॉइस मतलब अपने प्रेफरेंस लिस्ट भरा होगा, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हो ये वाला 2 पॉइंट पहले नहीं था, अब आ चुका है नया नया। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट डेट्स में भी जब जाके मैंने चेक किया तो वहां पर भी अपडेट हुआ है। कल तक आप देखोगे रहोगे, जब अगर किसी ने भी कल अगर चेक किया था, ओके, तो कल का वेबसाइट में ये पॉइंट्स नहीं थे। दूसरी बात कि आपको जो बोलते ना अलॉटमेंट लेटर आ रहा था उसमें भी इंस्ट्रक्शन कुछ और थे और अभी इंस्ट्रक्शन कुछ और है। तो ये दोनों स्पेसिफाई पॉइंट पे हम फोकस करेंगे कि ये दोनों स्पेसिफाई पॉइंट जो नए नए वेबसाइट पे दिख रहे ये क्या है और इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, जितने भी लोगों ने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, अलॉटेड द सीट फर्स्ट टाइम। किसी भी कैंडिडेट को अगर राउंड 1 में नहीं लगा था, राउंड 2 में फर्स्ट टाइम अगर सीट आपको मिला है तो पहली बात तो आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट क्या करना है, वेरीफाई करना है। वो कैसे करते हैं, 1000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके। कंडीशन एक ही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस होगा तो ऑटो फ्रीज हो गया होगा, भले आप राउंड 1 से राउंड 2 में गए या राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ था, राउंड 2 में फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है, ओके। दोनों ही कंडीशन में, ओके, आप अगर अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अलॉट हुआ है अभी राउंड 2 में, ओके, तो आप आगे राउंड 3 में जा सकते हैं। बट या मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा मेरे सजेशन के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। दूसरी बात, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे मैं बता रहा था आपको कि and want betterment in subsequent round must claim the allotted seat round 2 by accepting the seat by choosing not freeze option for betterment and साल पे सीट एक्सेप्टेंस फी। तो फर्स्ट टाइम जिसने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट राउंड से राउंड 2 में आप गए, तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था आपने नॉट फ्रीज बेटरमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया था और 1000 रुपीज पे की थी। उन कैंडिडेट को राउंड 2 से राउंड 3 में जाने के लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, नॉट बेटरमेंट करके, नॉट फ्रीज ऑप्शन करके बेटरमेंट चूज करना है और आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो स्टूडेंट को राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था, राउंड 2 में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है, तो आपको नॉट फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जो एक्सेप्टेंस फी है वो पे करना पड़ता है, सीट एक्सेप्टेंस फी, और फिर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये उन्होंने नया अपडेट लाया है। ये आप कब कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो 4 से 6 तक मैं इंपॉर्टेंट डेट्स में लेके जाऊंगा। यहाँ पर प्रॉपर्ली जो आपको हाईलाइट करके दिया गया है, ये पहले ऐसे नहीं थे, अब अपडेट होने के बाद ऐसा पॉइंट्स आया है, पहले पॉइंट्स अलग था। तो 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में 3 बजे के पहले आपको ये करना होगा, ओके। अब क्या करना होगा, अगर आपको एडमिशन लेना है, ओके, क्या करना होगा मैं पहले वो बताता हूँ, सजेशन मैं बाद में दूंगा। पहले अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल राउंड 1 में अलॉट हुआ था, फिर राउंड 2 में सेम बेटरमेंट में अलॉट हुआ है, या राउंड 1 में कुछ और अलॉट हुआ था, अभी ये बेटरमेंट में अलॉट हुआ है, या राउंड 1 में अलॉट ही नहीं हुआ था, राउंड 2 में अलॉट हुआ है, और आपको ये कॉलेज एडमिशन चाहिए, आपको एडमिशन लेना है, बराबर। तो आप क्या करोगे, फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ओके, अगेन 1000 रुपीज पे करना ही है, और पहले जिसने किया था उसको नहीं करना होगा, ओके, पहले जिसने किया था उसको नहीं करना होगा, और कॉलेज में आगे 3 दिन के अंदर एडमिशन लेना है। बट जो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भले उनको फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ हो या बेटरमेंट में लगा हो, या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में जो कॉलेज हुआ वही बेटरमेंट में वापस लगा और वो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब थर्ड एंड लास्ट राउंड में, ओके। तो आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे नॉट फ्रीज ऑप्शन बेटरमेंट में, और पहले 1000 रुपीज पे किया तो अभी करने की जरूरत नहीं है, और आप प्रोसीड कर दोगे, पासवर्ड डाल के आगे प्रोसीड करोगे। 3 दिन का टाइम अपने को ये करने के लिए, और आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। और तो यही बातें हैं, और जिसने पहले पे किया था उसको नहीं करना है, और जिसने नहीं किया था उसको पे करके आगे पार्टिसिपेट करना है, ओके। और सारे कंडीशन में पे करना होता है, वन टाइम पे करना ही पड़ता है। आपने पहले किया तो अभी नहीं करना पड़ेगा, पहले नहीं किया तो अभी पे करना पड़ेगा, ओके। तो दैट इज द कंडीशन। अब सजेशन की बात आती है कि सर आप क्या बोलते हो, आपका सजेशन क्या है, वैल्यूएबल सजेशन। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ओके, कि राउंड 3
जो है 2-3 बातें मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहूंगा। ओके, कि राउंड 3 का आगे के बारे में सोचते हैं तो भाई राउंड 3 तो हमें 8 से 10 तारीख में भरना होगा, 12 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, फिर 3 दिन में अपने को एडमिशन लेना रहेगा। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है नोट करने के लिए। दूसरा पॉइंट कि भाई एक्टिविटीज कब होने वाली है, कमेंसमेंट एडमिशन एंड ऑल 7 अगस्त। ओके, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। तीसरा पॉइंट, क्या राउंड 1 के बाद राउंड 2 में, ओके जैसे राउंड 1 हुआ तो हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 5% के आसपास, एवरेज में बता रहा हूं, मतलब टॉप कॉलेजेस में भी लोअर कॉलेज में भी सारे, तो अगर लोअर कॉलेज में जाते हैं 70-80 के नीचे आते हैं तो हमें 7% 8% देखने को मिला था इंक्रीमेंट, कहीं कहीं 10% भी देखने को मिला था। ओके, और जो ऊपर के कॉलेज है 80 एंड अबाव में हमें 5 से 6% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो क्या राउंड 2 में वो कट ऑफ गिरा है? तो आप देख सकते हो वेबसाइट पे आपको दे दिया गया है। ओके, वेबसाइट में यहाँ पर दे दिया गया है एमएच कैंडिडेट का कट ऑफ, ऑल इंडिया कैंडिडेट का कट ऑफ, आप ये चेक कर सकते हो। ऑन एन एवरेज कट ऑफ नहीं गिरा है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। टेक ब्रांचेस की बात करो तो कट ऑफ नहीं गिरा है, सीएस से रिलेटेड जो भी है, सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल हो गया, साइबर सिक्योरिटी जो भी होगा, ऑलमोस्ट उसमें कट ऑफ नहीं गिरे हैं टॉप कॉलेजेस में। ओके, अगर हम लोग 80 के बिलो जाते हैं तो वहां पर 1% हमें देखने को मिला कि यहाँ 1% गिरा है। उसका रीजन क्या मैं वो भी बताऊंगा। और बहुत लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे, हम भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ हो सकता है कि बढ़े, जिस तरह से डिमांड है, बट बढ़ा नहीं, एज इट इज सेम रहा। उसका रीजन क्या है? या जो बिलो कॉलेजेस है उसमें 1% गिरा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कल अगर आप वीडियो में देखोगे तो बहुत सारे सीट, चाहे वो कास्ट के हो, ऑर्फेन के हो, बीडब्ल्यूडी के हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी के, या लेडीज सीट हो, या बहुत सारे सीट जो होते हैं राउंड 1 में जो अलोकेट नहीं हुआ, जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया, वो सरेंडर कर दिया गया ओपन वालों के लिए, और ओपन वालों को राउंड 2 में वो अलॉटमेंट हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट को हुआ। आप देखोगे कि वहां पर लिखा हुआ है कि भाई ये तो लेडीज का सीट है बट मैं तो मेल हूं, ये तो नॉर्मली किसी कास्ट का सीट है बट ओपन वाले को अलॉट हुआ है। तो ऐसा सरेंडर कर दिया गया ताकि सारे स्टूडेंट को सीट्स मैक्सिमम मिले, और इस रीजन के वजह से कट ऑफ बढ़ना वाला था वो बढ़ा नहीं, क्योंकि सीट सरेंडर हुआ तो नॉर्मलाइज हो गया, बराबर। और दूसरी बात कि वहां पर हमें 1% से गिरने मिला, 80 के बिलो वाले कॉलेजेस में 1% से हमें गिरा हुआ दिख रहा है, मतलब 0.8, 0.5, 0.6, ओके, या 1% किसी किसी कॉलेज में। ये इवन टेक ब्रांचेस की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं नॉन टेक ब्रांचेस की। मतलब देखो यहाँ पर EXTC भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि अब सब लोग ने क्या किया, EXTC का लास्ट ऑप्शन चूज किया, तो वहां पर भी हमें सेम स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि भाई सेम है ऑलमोस्ट कट ऑफ। बाकी ब्रांचेस की जब बात करें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो उसमें राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कट ऑफ गिरे हैं, काफी अच्छे कट ऑफ गिरे हैं। ओके, क्योंकि वो नॉन टेक ब्रांचेस उसमें डिमांड वैसा नहीं है, तो नॉर्मलाइज होने के बाद, सीट सरेंडर्स होने के बाद बहुत सारे ओपन कैंडिडेट को कम परसेंटाइल में भी सीट अलोकेट हुए हैं। मैं एवरेज कॉलेज की बात कर रहा हूं। टॉप कॉलेज का अगेन वही हाल है, सेम कट ऑफ। ओके, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब ब्रांचेस में हमें काफी गिरने को देखने को मिला, कि परसेंटाइल गिरा है राउंड 1 के बाद राउंड 2 में। दैट्स अ थिंग। और यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम है, जो राउंड 1 में था राउंड 2 में भी सेम है। ओके, अब राउंड 2 में जो है राउंड 3 में भी सेम हुआ। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट, आई थिंक जितना भी हम लोगों ने चेक किया था, अगर हम लोगों ने 10 चेक किया था, लाइव में हम लोगों ने 10 चेक किया, बाद बैकग्राउंड में बहुत सारा चेक किया हम लोगों ने, तो 10 में से हमें 6 से 8 केसेस में ऐसे देखने मिला कि नो बेटरमेंट आया। नो बेटरमेंट का मतलब क्या होता है? नो बेटरमेंट का मतलब जो राउंड 1 में अलॉट हुआ था वही राउंड 2 में अलॉट हुआ, मतलब परसेंटाइल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। आप मुझे ये बताओ कि राउंड 1 में आपको जो है जो कॉलेज अलॉट हुआ था, राउंड 2 में सेम अलॉट हो रहा है, सीट कास्ट वालों के सरेंडर हुए और भी कैटेगरी के सरेंडर हुए, फिर भी आपको नहीं मिला। ओके, तो क्या राउंड 3 में बेटरमेंट लगने के चांसेस है? और नहीं है, बिल्कुल नहीं है, श्योर शॉर्ट आंसर है, करेक्ट। तो ये पहला एक कंडीशन हो गया। तो आपको हमारे हिसाब से एडमिशन ले लेना चाहिए, जिसको राउंड 1 में राउंड 2 में बेटरमेंट नहीं लगा, एज इट इज सेम कॉलेज आया तो आप जाके एडमिशन ले लो। ये सजेशन है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिटी सेल ने आपको राइट्स दिया है, बराबर, हम नहीं बोल रहे। सिटी सेल ने पहले बोला था कुछ और, अभी कुछ और उन्होंने अपग्रेड करके लाया, तो आपके हाथ में, बट लॉजिक क्या बोलता है, ओके, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, राउंड 2 में जिसको भी बेटरमेंट मिला है, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा बेटरमेंट मिला है। ओके, जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी था कि भाई इस कॉलेज का तो इतना कट ऑफ है, फिर भी लग गया, बहुत अच्छी बात है। आप खुश हो कॉलेज से, सेटिस्फाई हो, आप एडमिशन ले लो, बराबर, एडमिशन ले लो। ओके, पूरा जो है ये, क्योंकि एडमिशन लेना भी एक अपना ही एक टास्क है 3 दिन का,
कॉलेज में जाओ, प्रोसेस करो, कॉलेज का फॉर्म लो, सारा ऑनलाइन सबमिट करो, और बाद में उनका पूरा जेरोक्स कॉपी सबमिट करना है, आपको डीडी बनाना है, नेट बैंकिंग करना है नॉल, तो 3 दिन में वो आप प्रोसीड करके खत्म कर सकते हो। ओके, अब राउंड 3 में किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए फिर सर? देखिए, आप एक सिटी में हो, आप दूसरे सिटी में आपको अलोकेट हुआ है और वो सिटी सुटेबल नहीं है, मतलब आप टारगेट कर रहे थे पुणे को या नागपुर को, आपको सोलापुर, कोल्हापुर कहीं और लगा है, आप ट्राई करना चाहते हो एक राउंड में, तो ट्राई कर सकते हो। ओएमएस कैंडिडेट जो है, जिनको बहुत सारा बोलते हैं ना ऐसा कॉलेज मिला है जिनके बारे में उनको पता नहीं है, या वो चाहते कि मैं थोड़ा और ट्राई करूँ, तो ओएमएस कैंडिडेट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते। ओके, तो ये सारे कंडीशन अलग हैं, इनको थोड़ा सा बेटरमेंट में ट्राई करना चाहिए। कोई सिविल, मैकेनिकल ऐसे ब्रांचेस में ट्राई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, ओके, और वो जो नॉन टेक ब्रांचेस है वो अगर चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट टेक ब्रांचेस के हो, आपको मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे लोकेशन में लगा है, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। बट या एट द एंड डिसीजन आपका होगा, आपके पेरेंट्स के साथ होगा, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ सुटेबल लग रहा है, कट ऑफ दिया हुआ है, अब मैच कर लो, ओके, और आप एडमिशन ले सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, थर्ड राउंड में बेसिकली होगा क्या, मैं बता देता हूँ। अभी 2-3 दिन के बाद एक सीट वैकेंसी राउंड आएगी, जिसमें अगर आपने फर्स्ट वैकेंसी देखा होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वैकेंसी 2 दिया हुआ है, आप ओपन करके देख लेना, ओके। हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में हम लोगों ने देखा कि 7-7 सीट, 5 सीट, 10 सीट, 2 डिजिट में भी दिखा हम लोगों ने, किसी किसी कॉलेज में 10 से 12 सीट खाली थे, बराबर, राउंड 2 में। बट टेक ब्रांचेस की बात करें तो 1 डिजिट, सिंगल डिजिट में हर जगह वैकेंसी सीट है। अब देख ले चेक करके, कंप्यूटर, सीएस, आईटी, आईआईडी, ऐसे सब ब्रांचेस में, साइबर सिक्योरिटी, सिंगल डिजिट में सीट्स था, ओके, मतलब 6 सीट, 5 सीट, 7 सीट। कॉलेज में कितना सीट होता है, कम से कम 70, 60, किसी किसी कॉलेज में 120 भी है, बट डिजिट, कितने डिजिट में सीट खाली था, सिंगल डिजिट में, भले उस कॉलेज में 120 का सीट्स हो टोटल। समझ में आ रहा है? तो कहने का बात यह है कि मोर देन 80% का अलोकेशन जो था राउंड 1 में हो गया। जो कास्ट वाले बच्चे या लेडीज का सीट बचा, जहां पर किसी ने क्लेम नहीं किया राउंड 1 में, वो राउंड 2 में हो गया। तो ऑलमोस्ट सारे सीट्स भर चुके हैं। वैकेंसी राउंड में एकाध सीट हमें देखने को मिलेगा, एकाध सीट बराबर देखने को मिलेगा। आप कोई कॉलेज को डिजायर करते हो कि मुझे ये एक्स कॉलेज जो है मुझे ये चाहिए, आप मैच करो, उसकी रैंकिंग अपनी रैंकिंग, उसका परसेंटाइल आपका परसेंटाइल, बराबर। अगर वो उससे ज्यादा है और उसमें वैकेंसी में अगर एक आध सीट होगा, वो तो मगर 3 दिन के बाद ही आएगा, ओके, तो आप जो है ट्राई कर सकते हो, ओके। उससे ज्यादा है कट ऑफ तो अदर, मतलब आपका ज्यादा है कट ऑफ से और आपका रैंक जो है कम है उस चीज से, उस पर्टिकुलर चीज से कंपेयर करने के बाद, तो आप राउंड 3 में जाइए, अदरवाइज जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ओके। बढ़िया, एट द एंड पेरेंट्स से आप डिस्कस कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, ओके। टेक ब्रांचेस में इंप्रूवमेंट के और चांसेस नहीं दिख रहे, नॉन टेक ब्रांचेस में दिख रहे हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर लोकेशन में हमें इंक्रीमेंट में और अच्छे चांसेस दिख नहीं रहे इंप्रूवमेंट के, ओके। बाकी जो लोकेशन पे कर सकते हैं आप, ओके। तो दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी है, ओके। और या बच्चों के यही डाउट्स है, पेरेंट्स के भी यही डाउट्स है कि अगर हम जाना चाहते हो तो हम जा सकते हैं कि नहीं, तो सारे ही कंडीशन में आप जा सकते हैं। आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ है, फिर राउंड 2 में बेटरमेंट मिला, दूसरा कॉलेज मिला या सेम कॉलेज मिला, तो भी आप राउंड 3 में जा सकते हैं। सिर्फ आपको वो करना रहेगा और सीट आपका सिक्योर रहेगा, ओके। सीट सिक्योर रहेगा, दैट इज आप यही सुनना चाहते थे, ओके। और राउंड 1 में नहीं लगा था, राउंड 2 में फर्स्ट टाइम लग रहा है, तो भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फी का प्रोसीजर आपको खाली कंप्लीट करना रहेगा। 1000 रुपीज पहले पे किया है तो खाली बेटरमेंट में नॉट फ्री सिलेक्ट कर लो, और नहीं किया है तो पे कर दो, ओके। तो ये सारे कंडीशन में आप आगे पार्टिसिपेट करते हो। तो ये सीटीसेल ने बहुत अच्छा एक अपग्रेड, नया अपडेट ला के दिया है और आपके लिए करके दिया है। थैंक्स टू द डिपार्टमेंट एंड सीटीसेल एंड ऑफकोर्स जिस पेरेंट्स ने, एआरसी सेंटर्स ने, मतलब एससी सेंटर्स और कॉलेज वालों ने अप्रोच किया कि नहीं, स्टूडेंट को थोड़ा सा राइट मिलना चाहिए कि भाई चलो थर्ड में भी जाने मिले। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट जो मॉर्निंग में हमें देखने मिला वेबसाइट पे, और हम आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल लेके आए हैं, ओके। अब डिसीजन आपके हाथ में, सारी चीजें मैंने बता दी, टर्म्स कंडीशन मैंने बता दिया क्लियर करके एकदम। आपको नहीं समझा तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, 2 बार वीडियो देखोगे एकदम प्रॉपर्ली समझ में आएगा। थोड़ा सा स्पीड अप है मेरा, बट लेट इट बी। और आपको क्या करना चाहिए, सजेशन क्या, वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके।
कि भाई ऑलमोस्ट राउंड 2 में 80% सीट गए, 20% जो थे वो सेकंड राउंड में चले गए। जो भी कास्ट वाले सीट थे, पीडब्ल्यूडी सीट थे, ऑर्फन सीट था, वो भी सरेंडर करके ओपन वालों को दे दिया गया। ओके, तो राउंड 3 में ऑलमोस्ट सीट तो बचे नहीं है, बट अगेन इट्स योर चॉइस। सो गाइस, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।